नमस्कार, मैं राजकुमार सतनामी। आप देख रहे हैं आरजे रमझाजम न्यूज़। अभी हम लोग रायपुर में आ चुके हैं। यहाँ पर कोरोना काल के समय में बहुत सारा बेरोजगारी बढ़ चुकी है, जिसके कारण से आज बच्चे लोग पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारे साथ अलक्षचंद्र मोगरे जी जुड़े हुए हैं, जो माइंड ट्रेनर है और साथ में मोटिवेशनल स्पीकर है। चलिए उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइए कि आज जो बेरोजगारी बढ़ चुकी है तो इसके बारे में बताइए सर, कि उसको कैसे रोका जा सकता है और बच्चों पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उसके बारे में। देखिए, अभी जो करंट सिनेरियो में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले कोरोना के पहले लोग जॉब की तैयारी करते थे, मगर जॉब आज की डेट में आपको देगा कौन? जब मेरे पास पैसे रहेंगे देने के लिए तभी मैं जॉब दे पाऊँगा। तो इससे अच्छा है कि हम स्वरोजगार की तरफ ज़्यादा प्रेरित होते हैं, क्योंकि पहले जहाँ 100 लोगों का काम होता था वहाँ पे आज टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह से जगह ले ली है। कोरोना ने हम सबको अपग्रेड कर दिया है, हम सभी ऑनलाइन आ गए हैं, तो इससे मैन पावर काफ़ी कम हो गया है। तो स्वरोजगार यानी कि हम कुछ ऐसा करें, हम अपने आप को स्किल्ड कर लें, लोगों को सिखाने लगें, हम अपने स्किल्स को ऑनलाइन सिखाने लगें, या फिर हम डिजिटल माध्यम से, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग का काम हो, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट का काम हो, तो डिजिटल होती हुई चीज़ों में जितना ज़्यादा हम फोकस कर पाएंगे, जितना ज़्यादा हम अपने आप को स्किल्ड कर पाएंगे, वो भी आपके एक अच्छे इनकम का साधन हो सकता है। साथ ही साथ अब वो समय नहीं रह गया है कि हम एक इनकम सोर्स पे हम डिपेंडेंट रहें। तो घर के जैसे बाकी मेंबर भी हैं, 2 से 3 घंटा अगर मान के चलो स्वरोजगार में पापड़ बनाना, मुंगेड़ी बनाना, या फिर चटाई बनाना, या घरेलू जो भी काम हो, सिलाई विलाई हो, ऐसे अगर सभी मिलके अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दें तो मुझे लगता है कि मध्यम वर्गीय परिवार के नीचे के जो तबके के जो लोग होते हैं उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। साथ ही साथ जो एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन हम सभी ने ऑनलाइन एडॉप्ट कर लिया है, काफ़ी हद तक ये ऑनलाइन आ रहा है, बट अभी भी ऑनलाइन रिज़ल्ट उतना कहीं देखा जा रहा है कि उतना ज़्यादा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। लोगों का माइंडसेट नहीं हो पाता है, लोग फोकस नहीं हो पाते हैं, कभी नेटवर्क का इशू होता है। तो एक हमारा जो अनुभव रहा ऑनलाइन सिखाने का वो ये रहा कि अगर मान के चलिए आप जब तक के लर्निंग बाय डूइंग मेथड यानी कि एक्टिविटी बेस्ड चीज़ों पे जब तक आप फोकस नहीं कर पाएंगे, जब तक आप खुद नहीं करेंगे, या ऑनलाइन कोई ऐसा सिस्टम है जो आपको सिर्फ वन वे हो जाता है, वहीं अगर टीचर कुछ ऐसा करे कि वो आपसे एक्टिविटी ज़्यादा करवाए, प्रैक्टिकल ज़्यादा कराए, और प्रैक्टिकल की रिपोर्ट लेने के बाद वो आपको सिखाए कि आपने क्या गलतियाँ की है। और जब इस तरह से पर्सनल असिस्टेंस, पर्सनल गाइडेंस की जब हम बात करेंगे, तभी हम ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से हम ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी गेन कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि टीचर्स की मेहनत ज़्यादा हो जाती है, बट कहीं ना कहीं रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है। तो बेस्ट ये होगा कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें, सभी टीचर इस तरह से सिस्टम डेवलप करें जहाँ पे स्टूडेंट को प्रोजेक्ट ज़्यादा हों, काम करने के लिए ज़्यादा हो, और पढ़ाने वाला कम से कम हो जाए। अगर पढ़ाने का काम कम से कम हो जाएगा, करने वाला काम ज़्यादा हो जाएगा, तो गलतियां करते करते स्टूडेंट जब सीखेंगे तो निश्चित तौर पे वो बहुत अच्छा सीखते हैं। जैसे कि सर कहा जाता है कि यहाँ पर माइंड ट्रेनिंग का क्लास होती है, साथ में यहाँ पर मेडिटेशन के थ्रू पढ़ाया जाता है, तो मतलब इम्पॉसिबल है सर, मतलब कहते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू कहीं पर पढ़ाई नहीं होता है, तो इसके बारे में बताइए सर। देखिए, जब भी हम कोई भी लर्निंग की बात करते हैं, जब भी कोई शिक्षा की बात करते हैं, तो सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका माइंड फोकस्ड होना चाहिए। अगर आप क्लास में हैं और आपके दिमाग में घर की बातें चल रही हैं, इधर उधर की बातें चल रही हैं, तब आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो मेडिटेशन करने से आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता ही है, साथ ही साथ आप ब्रिलियंट बनते हैं, आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका स्ट्रेस कम होता है। तो हमारे पद्धति में मेडिटेशन के माध्यम से, माइंड ट्रेनिंग तकनीक के माध्यम से हम इंग्लिश सिखाते हैं, ताकि हम आपके माइंड को ही इंग्लिश में सोचने और समझने के लिए हम तैयार कर पाएँ। और इस प्रोसेस में लाइट इफ़ेक्ट के साथ साथ, म्यूज़िक इफ़ेक्ट के साथ साथ, सेल्फ हिप्नोसिस तकनीक के कुछ हम ऑडियो प्रोग्राम के साथ हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराते हैं, जिसमें 10 साल से लेकर 70 साल तक के लोग अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला पाते हैं, जिनको इंग्लिश तो सीखने मिलता ही है,
साथ ही साथ उनको अपने पर्सनालिटी में भी इम्प्रूवमेंट मिलता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है। इसके अलावा आप जो आज का जो सिनेरियो है वो ये है कि आप देखेंगे कि लोगों का रोज़गार कम होने के कारण, पैसे ना आने के कारण डिप्रेशन की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। इसके लिए हम लोगों को पर्सनली ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि आप किस तरह से घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, आप कैसे अपनी इनकम को आगे बढ़ा सकते हैं, आप कैसे अपने आप को एक स्वरोजगार के रूप में आप अपने आप को मार्केट में आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको हिप्नोथेरेपी के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू हम आपके डिप्रेशन को भी हम कम करते हैं। सर, अपने देखा जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्र से बहुत लोग बिलोंग करते हैं। वहाँ पर सर बेरोजगारी के कारण से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या आगे नहीं कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए और किस में ज़्यादा फोकस देना चाहिए? देखिए, एजुकेशन का जो मतलब था पहले, अब उसको हम स्किल्स बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। अब किताबी ज्ञान आपके काम नहीं आने वाला है। अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो आपको कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप स्वरोजगार की बात करते हैं या जॉब करने की बात करते हैं तो आपका स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। इस स्किल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्किल्स होते हैं आपके कम्युनिकेशन, यानी कि लोगों को आप किस तरह से प्रभावित करते हैं, लोगों के दिलों में कैसे जगह बनाते हैं, अपनी बात किस तरह से रखते हैं और लोगों को किस तरह से